राजकीय अध्यापक संघ ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान महंगाई भत्ता, एरियर और पदोन्नति का मामला उठाया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम वर्मा ने बताया कि संघ जल्द ही मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर विभिन्न लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को महंगाई भत्ते का एरियर वर्ष 2016 से अब तक नहीं मिला है। इसके साथ ही छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भी बकाया एरियर का भुगतान लंबित है। नरोत्तम वर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश के शिक्षकों की पदोन्नतियां भी लंबे समय से रुकी हुई है। जेबीटी से टीजीटी, हेडमास्टर से प्रिंसिपल जैसी पदोन्नतियां वर्षों से अटकी हुई है, जिससे शिक्षकों में असंतोष है। उन्होंने कहा कि समयबद्ध पदोन्नति न केवल शिक्षकों का हक है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता के लिए भी आवश्यक है। संघ ने प्रदेश सरकार से प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष की शीघ्र नियुक्ति की भी मांग की है। वर्मा ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी के कारण छात्र संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। ये स्थिति सरकारी स्कूलों की साख पर भी असर डाल रही है। उन्होंने ये भी मांग की है कि शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य लेना तत्काल बंद किया जाए और उन्हें केवल शिक्षण कार्य तक ही सीमित रखा जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, सर्वेक्षणों और गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाना छात्रों की पढ़ाई पर सीधा असर डालता है। महंगाई भत्ते का जो एरियर का भुगतान, छठे वेतन आयोग का जो है एरियर का भुगतान, बहुत लंबे समय से अध्यापकों की पदोन्नति नहीं हुई है। शिक्षा बोर्ड में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में जो है स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति, लंबे अरसे से राज्य के कर्मचारियों के भत्ते जो है उनका भत्तों का संशोधन, शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर शिक्षा के बजट का जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 6%, शिक्षा में गुणवत्ता व बच्चों के मजबूत शैक्षिक आधार के लिए प्राथमिक विद्यालय में हर कक्षा में के लिए एक अध्यापक की व्यवस्था करना, अध्यापकों से गैर शैक्षिक कार्य करवाने पर पूर्ण प्रतिबंध और विद्यालय में अत्यधिक गैर शैक्षिक गतिविधियों को कम करना, आंदोलन रहित प्राथमिक अध्यापकों को सरकार से वार्ता करना और डीपी जो कि दोहरा जिनका मापदंड RNP रूल उनका चला है, उनको उनके नियमों में एकमुश्त छूट देते हुए इनका समाधान करना। एक ही वर्ष में एक ही कैडर में रह रहे अध्यापकों को जो है 15 वर्ष से ऊपर सेवा काल के उपरांत उन्हें 2 विशेष वेतन वृद्धियां प्रदान करना, सभी आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों विशेषतर जो है कंप्यूटर अध्यापकों को जो है शिक्षा विभाग में समायोजित करने के लिए एक ठोस नीति बनाना, शिक्षा में गुणवत्ता व मानव संसाधनों के अनुकूल प्रयोग के संदर्भ में युक्तिकरण जो कि 2003 के नियमों के मुताबिक किया जा रहा है, उसे नई शिक्षा नीति के अनुरूप करना, अर्जित अवकाश 300+10 से बढ़कर जितना भी उनका बनता है उसे उनके सेवा काल में वो में जोड़ना, अध्यापकों की सेवानिवृत्ति की उम्र जो है 58 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष करना, SMC पर तैनात हमारे SMC अध्यापक साथी है हिमाचल प्रदेश में कोने कोने में सेवा दे रहे हैं, उन्हें जो है उनके लिए नियमित करने के लिए कोई ठोस नीति बनाना। उन्होंने धरने पर बैठे प्राथमिक शिक्षकों की मांगों को जायज मानते हुए सरकार से शीघ्र उनकी मांगे मानने को कहा ताकि इसका असर पढ़ाई पर ना पड़े। वहीं उन्होंने इस दौरान राजकीय अध्यापक संघ के गुटों में बटे होने पर कहा कि उनका गुट मान्यता प्राप्त है और उन्होंने वीरेंद्र चौहान गुट पर कई सवाल खड़े किए और कहा कि उन्हें निष्कासित किया गया है, वे केवल स्वयंभू नेता बना हुआ है। वहीं उन्होंने इस दौरान राजकीय अध्यापक संघ के गुटों में बटे होने पर कहा कि उनका गुट मान्यता प्राप्त है। उन्होंने वीरेंद्र चौहान गुट पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उन्हें निष्कासित किया गया है, वे केवल स्वयंभू नेता बने हुए हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।